अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी और पूछा गया है कि क्या ए बी हमारे पास बी ए के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या हमें प्रूव करना है, ए बी का आंसर बी ए के इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले ए बी फाइंड करना होगा। तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए हमारे पास ये है। पहले ए को लिखते हैं -2 3 2 एंड -1 और बी क्या है हमारे पास 1 -1 1 -1 2 एंड 4। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें। ए बी इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। मीन्स के -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, ठीक है, दरम्यान में प्लस आएगा और फिर सेकंड एलिमेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस सेकंड एलिमेंट क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया और -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4। क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2। यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4। प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ माइनस लिखते हैं, तो उसके बाद हमें ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस होता है तो सिर्फ माइनस लिखते हैं। यहाँ से भी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और यहाँ से भी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब एडिशन करते हैं इनकी। ए बी is equal to 6 minus 2 is 4 2 minus 2 0 12 plus 2 is 14 and minus minus plus 4 plus 2 6 एंड साइन कौन सा यूज होगा, माइनस का। तो ए बी हमने फाइंड कर लिया है, ए बी का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी ए। तो यहाँ पे हम बी ए फाइंड करते हैं, बी ए। अब हमारे पास यहाँ पे बी पहले है तो यहाँ भी हम बी को लेफ्ट हैंड साइड पर भी पहले लिखेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे बी हमारे पास पहले है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी बी को हम पहले ही लिखेंगे। तो क्या रहा है हमारे पास 1 -1 2 एंड 4 बी ए है, तो अब हम ए लिखेंगे -2 3 2 एंड -1। तो अब इन्हें भी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। बी ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ। वो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय, अब सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया और यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ किया। अब हम सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1। बी ए इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखेंगे और ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या आ जाएगा -4। दरम्यान में क्या है प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड माइनस माइनस प्लस 1 1 इज 1, ठीक है 1 3 2 इज 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज
-4 और प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए सिर्फ माइनस लिख रहे हैं। आंसर में क्या आएगा, बी ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 + 2 इज 4 और साइन यूज होगा माइनस का। 8 - 4 इज 4, 3 + 1 इज 4, 6 - 4 इज 2। तो डियर स्टूडेंट्स, बी ए का आंसर भी हमारे पास आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने फाइंड कर लिया और राइट हैंड साइड को भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब इन्हें आप कंपेयर करें अगर, ठीक है, मीन्स के यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करें, क्या है हमारे पास, यहाँ पे करते हैं ए बी की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, 4 0 14 एंड 6। बी ए की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो क्या ये हमारे पास -4 4 4 एंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों को कंपेयर करें, क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे -4 है, 14 है, तो यहाँ 4 है। तो इट मीन्स के एलिमेंट्स सेम नहीं आ रहे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। और ये दोनों इक्वल नहीं है अगर, इट मीन्स के ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो मीन्स के ये जो हमारी कंडीशन थी ये ट्रू नहीं थी। तो यहाँ पे आप लिखें कि ए बी इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने सॉल्व कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ लॉज को मैट्रिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि हम ए बी को मल्टीप्लाई करें और दूसरी तरफ बी ए को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर सेम आए, तो इसे हम कहते हैं कि क्या है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इन केस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है हमारे पास, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए मोस्टली, ठीक है। यानी कि कभी कभार आपके पास ए बी का आंसर बी ए के इक्वल आ सकता है, बट इन मोस्टली केसेस क्या होता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना है और सोल्यूशन जो आएगा उसे ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, और राइट हैंड साइड पे क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है और जो सोल्यूशन आए उसे सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। और अगर दोनों साइड का आंसर सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी कंडीशन है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो तीसरा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास दो साइड्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, और नीचे दो और गिवन है। तो इन दोनों को आप देखें तो ये दोनों सेम है, ठीक है। ए बी पॉजिटिव है और ए सी ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स के ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ रहा है कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, कि अगर आप पहले बी और सी को ऐड करें और आंसर को ए से मल्टीप्लाई करें, और राइट हैंड साइड पे आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें और आंसर को सी से मल्टीप्लाई करें, तो आपका दोनों साइड्स का आंसर अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों इन साइड्स के इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल हैं। तो ये दो अगर इक्वल हैं तो इनको आप देखें कि एक तरफ आपने क्या करना है, बी और सी को पहले ऐड करना है और आंसर को ए से मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी साइड पे आपको ए और बी को ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसे आपने सी से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इन दोनों साइड्स का आंसर सेम आ जाए तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें तीन मैट्रिसेस गिवन हैं ए बी एंड सी, और उसके बाद हमें तीन पार्ट्स गिवन है, ठीक है, ए 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं कि आप क्या फाइंड करें, ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी, कि पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और आंसर को सी से मल्टीप्लाई करें, और फिर दूसरी तरफ आपने क्या फाइंड करना है कि पहले आप बी सी फाइंड करें और आंसर को ए से मल्टीप्लाई करें। पहले हम फाइंड करते हैं ए बी इंटू सी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए भी आप पहले देखें, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास -1 एंड 1, ए क्या है हमारे पास -1 एंड 1, और बी क्या है हमारे पास
1 एंड -2। तो ये दो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ करेंगे और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जल्दी से करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम क्या है हमारे पास 1, ठीक है, थोड़ी स्पेस खाली छोड़ेंगे और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -2। और अब क्या करेंगे, सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -2। पहले फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। तो क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, माइनस एंड माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 और -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2। तो आंसर हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ए बी का आंसर हमें मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना था, ए बी इंटू सी। तो इस ए बी के आंसर के साथ हम सी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, तो ए बी वाला मैट्रिक्स लिखे पहले आप, यहाँ पे हमारे पास क्या है ए बी, तो पहले आप ए बी वाला मैट्रिक्स लिखें जो कि हमारे पास ये है -1 2 1 एंड -2। और इसके साथ क्या लिखेंगे आप, सी वाला मैट्रिक्स, ठीक है, सी वाला मैट्रिक्स ये है हमारे पास, क्या है 3 1 -1 एंड 2। अब आप देखें क्या रहा है हमारे पास, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय। अब इसको आप सॉल्व करें और चेक करें कि आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस प्लस 2 1 इज 2। यहाँ पे क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 और -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -4, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस होता है तो सिर्फ माइनस लिखेंगे। तो आंसर क्या रहा है हमारे पास, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू, आंसर आ गया इसका हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 इज 5 एंड साइन यूज होगा माइनस का, 3 प्लस 2 इज 5, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 4 माइनस 1 इज -3। आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है, ए बी इंटू सी का आंसर हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जो चीज़ हमें फाइंड करनी है ए इंटू बी सी, उसे फाइंड करेंगे। तो क्या है हमारे पास, ए इंटू बी सी, इसको अगर आप देखें तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, बी सी। तो पहले हम फाइंड करते हैं बी सी को। तो बी वाला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 एंड -2 और सी वाला मैट्रिक्स क्या है, 3 1 -1 एंड 2। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। बी सी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस 2 1 इज 2 और स्पेस खाली छोड़ेंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -4, प्लस माइनस माइनस तो सिर्फ लिख देंगे माइनस, प्लस बी सी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5 एंड 4 माइनस 1 इज 3 -3। सो बी सी का आंसर हमें मिल चुका है। तो बी सी के आंसर के साथ हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखें ए इंटू बी सी, ऑर्डर सेम रखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वही राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमारे पास क्या है, ए है, तो राइट हैंड साइड भी हम पहले ए लिखेंगे, -1 एंड 1।
और बी सी क्या है हमारे पास 5 एंड माइनस 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, a इंटू बी सी इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 5 और -1 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय -3। a b into c is 5 multiplied by -1 is -5, 5 multiplied by 1 is 5, minus minus plus 3 multiplied by 1 is 3 and -3 multiplied by 1 is -3। दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है। और दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली हैं जो हमें फाइंड करनी थी, a b इंटू सी और a इंटू बी सी, ठीक है, दोनों को हमने फाइंड कर लिया है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि क्या आपका जो ए बी इंटू सी का आंसर है और ए इंटू बी सी का आंसर है वो सेम आया है या नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं, तो देखें आप दोनों का आंसर सेम है या नहीं है, तो कंपेयर करें दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। यहाँ पे हमारे पास -5 है, यहाँ भी -5 है, 5 5 3 एंड -3 और यहाँ भी 3 एंड -3, तो इट मीन्स के दोनों आंसर हमारे सेम है। तो हम लिखेंगे यस ए बी इंटू सी इज इक्वल टू इंटू बी सी। तो सेकंड पार्ट को भी हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि आप बताएं कि दोनों जो हमारे पास आंसर आए हैं ये कौन सी जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है उसे शो करते हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि जब हमारे पास ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 था जो हमारे पास, इसके तीनों पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेरीफाई करना है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। मीन्स कि हमें क्या प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसके लिए हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है और सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ही चीज़ प्रूफ करनी थी बट मैट्रिसेस डिफरेंट थे, तो हम सिर्फ एक ही पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a इंटू बी प्लस सी। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें b और c को ऐड करना होगा, ठीक है, और जो उसका आंसर आएगा उसके साथ हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम b c फाइंड करते हैं। b प्लस सी इज इक्वल टू, b क्या है आपके पास 1 0 0 एंड 2 और c क्या है b -1 0 एंड 2, दरमियान में एडिशन है। तो ऐड करते हैं इन दोनों को, b प्लस सी इक्वल टू 3 प्लस 1 इज 4 प्लस माइनस माइनस -1 एंड 0 -1 और 0 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस 2 इज 4। b प्लस सी का आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है। अब इस b प्लस सी के साथ हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी प्लस सी। मीन्स के b प्लस सी का जो आंसर आया है उसके साथ a को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरफ a हमारे पास पहले है तो इस तरफ भी a को हम पहले लिखेंगे। तो a क्या है हमारे पास 1 2 3 एंड -1 और बी सी का आंसर हमारे पास क्या है, ये है 4 -1 0 एंड 4। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, a इंटू प्लस सी इज इक्वल टू, पहले हम फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। थोड़ी स्पेस देंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8। अब सेकंड रो को 1 बाय 1 दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो सिर्फ माइनस ही लिखेंगे, यहाँ से ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, -4 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका हमारे पास, इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 4 प्लस 0 इज 4, 12 प्लस 0 इज 12, 8 -1 क्या आ गया 7, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 इज 7 एंड साइन यूज होगा ग्रेटर वैल्यू वाला। तो
लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, तो उसका आंसर हमें मिल चुका है। हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड को। ठीक है, यहाँ पे लिखें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इन दोनों का जो आंसर आएगा उसे आपस में ऐड कर देना है। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। तो ए बी किसके इक्वल है, ए क्या है हमारे पास ये 1 2 3 एंड माइनस 1, और बी क्या है हमारे पास 1 0 0 एंड 2। ए बी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज माइनस 2। तो प्लस माइनस माइनस, तो सिर्फ क्या लिखेंगे माइनस। तो ए बी का आंसर क्या आया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज 1, 3 प्लस 0 इज 3, 4 प्लस 0 इज 4 एंड 0 माइनस 2 इज माइनस 2। ए बी का आंसर हमें मिल चुका है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए सी फाइंड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसे ए बी के साथ ऐड कर देंगे। तो ए सी फाइंड करते हैं। ए सी किसके इक्वल है, पहले ए की वैल्यू पुट करें 1 2 3 एंड माइनस 1, और फिर सी की वैल्यू पुट करें। सी की वैल्यू क्या है 3 जो माइनस 1 एंड 2। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, ए सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। स्पेस देंगे और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, और 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 3 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज माइनस 2, और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर करते हैं। तो ए सी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू 3 प्लस 0 3, 9 प्लस 0 9, 4 माइनस 1 3 एंड माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 इज 5, और साइन यूज होगा माइनस का। ए सी का आंसर भी हमें मिल चुका है। इसमें हमें ए बी की वैल्यू पुट करनी थी और ए सी की वैल्यू पुट करनी थी, और दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब इसमें पुट करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, ए बी लिखें। ए बी का आंसर क्या है हमारे पास, ये है 1 3 4 एंड माइनस 2, और ए सी का आंसर क्या है हमारे पास 3 9 3 एंड माइनस 5। इन दोनों को करना है हमने ऐड। तो ऐड करेंगे आपस में, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 9 प्लस 3 12, 4 प्लस 3 7 एंड माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 इज, और साइन कौन सा यूज होगा, ग्रेटर वैल्यू वाला, मीन्स के माइनस। 5 के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी हमें मिल चुका है। अब आप कंपेयर करें कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है हमारे पास और राइट हैंड साइड का आंसर है वो दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हिंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट थे हमारे पास, जो कि बिल्कुल सेम ही चीज़ प्रूव करनी थी बट मैट्रिसेस डिफरेंट थे। तो सेकंड पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं, वो आपने खुद ट्राई करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, आई, इसके साथ हमें दो और मैट्रिसेस गिवन है, ए एंड बी, और हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, ए को भी आई के साथ मल्टीप्लाई करना है और बी को भी आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से करते हैं। पहले ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स के फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखें आई, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना है, ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए आई किसके इक्वल है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास 5
-3, 4 एंड 6, और i क्या है 1 1 0 एंड 0। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल 1 होता है और रिमेनिंग डायगोनल्स 0 होते हैं। i इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं इनको, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6। आंसर क्या आएगा इसका हमारे पास, ai इज इक्वल टू 5 plus 0 is 5, 4 plus 0 is 4, -3 एंड 6। ai का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, पार्ट 1 का यही हमारे पास आंसर है। तो bi फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं bi। तो bi क्या है हमारे पास, bi इज इक्वल टू, अब आपने पहले b वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो b क्या है हमारे पास -7, 2, 3 एंड 8। साथ में क्या लिखना है, i लिखना है। ठीक है, i क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1। मल्टीप्लाई करें आपस में, bi इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 3। -7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। 2 1 इज 2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8। आंसर क्या है हमारे पास, इक्वल टू -7 प्लस 0, -7, 2 प्लस 0 इज 2, 3 प्लस 0 इज 3 एंड 8 प्लस 0 इज 8। तो ये हमारे पास किसका आंसर है, बी आई का। दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसका ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट है, इसमें से फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हमें क्या करना है कि प्रूव दैट a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पहले a प्लस बी फाइंड करना है और जो आंसर आएगा आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, पहले a ट्रांसपोज फाइंड करना है और फिर b ट्रांसपोज फाइंड करना है, और जो आंसर आएंगे उन्हें आपस में ऐड करना है, और फिर दोनों साइड का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, और फिर यही चीज़ आपने दोबारा फाइंड करनी है बट विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे ऐड करना है और वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम एडिशन के साथ करते हैं। यहाँ पे लिखें a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखें लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले a प्लस बी फाइंड करना होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, a और b को आपस में ऐड करते हैं। तो a की वैल्यू है 3, 2 एंड 1, और प्लस b की वैल्यू क्या है -3, 4 एंड 2। a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 - 3 इज 0 एंड 4 प्लस 2 इज 6, 2 प्लस 1 इज 3। a प्लस बी हमारे पास आ चुका है। तो अब इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में लिखते हैं, और ऊपर एक ई आ जाता है। ठीक है, a प्लस बी का हमें ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, a प्लस बी का हमें ट्रांसपोज लेना है। तो a प्लस बी में आप देखेंगे हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं, ये हमारे पास सिर्फ एक ही रो है। तो इसे आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लिखते हैं 0, 6 एंड 3। ठीक है, ये अब हमारे पास कॉलम बन चुका है और यही इसका ट्रांसपोज है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ चुका है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इसके लिए पहले हमें a ट्रांसपोज फाइंड करना होगा और b ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, और जो आंसर आएंगे उनके उन्हें आपस में ऐड करना होगा। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3, 2 एंड 1। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3, 2 एंड 1।
ए ट्रांसपोज हमें मिल चुका है, एक ही रो थी हमारे पास, उसे हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज। बी क्या है हमारे पास, पहले बी को लिखते हैं। बी इज इक्वल टू -3 4 एंड 2। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -3 4 एंड 2। ये हमारे पास बी था, तो बी का ट्रांसपोज क्या आया हमारे पास, जो एक रो थी उसे हमने वर्टिकली लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ये 3 2 एंड 1 प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, -3 4 एंड 2, -3 4 एंड 2। तो आपस में ऐड करते हैं इसे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 इज 0, ठीक है, प्लस माइनस -3 इज 0, 4 + 2 इज 6, 2 + 1 इज 3। राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास आ चुका है। अब आप कंपेयर करें कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है या नहीं आया। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 6 एंड 3, और यहाँ भी हमारे पास 0 6 एंड 3 ही है। तो आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हिंस प्रूव्ड, ठीक है। एक चीज हमने फाइंड कर दी है, ये वाला पोर्शन हमने कर दिया है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट को करते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप लिखें a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a माइनस बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले हम a माइनस बी फाइंड करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a माइनस बी किसके इक्वल आएगा हमारे पास, a की वैल्यू पुट करें 3 2 एंड 1, और b की वैल्यू पुट करें, दरम्यान में साइन है माइनस का, b की वैल्यू है -3 4 एंड 2। सॉल्व करें इसे आप, माइनस माइनस प्लस एंड 3 + 3 इज 6, -4 + 2। तो a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 -4 1 -2, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 + 3 6, 4 - 2 इज -2 एंड -2 + 1 -1। a माइनस बी का आंसर हमें मिल चुका है। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 6 - 2 एंड -1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हमें फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 3 2 एंड 1। ए हमारे पास ये है, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 एंड 1। ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर दिया है। अब हम बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। बी क्या है हमारे पास, बी इज इक्वल टू -3 4 एंड 2। तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -3 4 एंड 2। बी ट्रांसपोज भी हमें मिल चुका है और ए ट्रांसपोज भी हमें मिल चुका है। तो अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 3 2 एंड 1, और माइनस बी ट्रांसपोज क्या है, -3 4 एंड 2। सॉल्व करें इसे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 -4 एंड 1 -2, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड कर दिया। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 + 3 6, 4 - 2 -2 2 -1 -1। तो राइट हैंड साइड का भी आंसर हमें मिल चुका है। अब कंपेयर करें इन दोनों को, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इट मीन्स के जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, उनका आंसर सेम आया है। तो आप यहाँ पे लिखें a माइनस बी ट्रांसपोज, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हिंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि a माइनस बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये भी सेम टू सेम पार्ट नंबर 1 की ही तरह है।
जस्ट इसमें हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो 2 क्रॉस 2 के हैं। तो इसको आपने खुद ही ट्राई करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आज के लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें बताना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है या नहीं आता। ठीक है, हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं लाना कि आंसर प्रूफ करें आपके दोनों साइड का सेम है, वो काम हमने नहीं करना। हमें कंडीशन है गिवन है कि इफ अगर ये दोनों मैट्रिसेस हैं तो आप बताएं कि क्या इनका आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहले हमें ए बी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल है हमारे पास, इज इक्वल टू ए है हमारे पास 2 5 -3 एंड 4 और बी है हमारे पास -1 2 1 एंड 3। इनको मल्टीप्लाई करें पहले फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस सेकंड एलिमेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 2, स्पेस देंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ किया और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ किया। तो सॉल्व करें अब। ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 2 1 इज 2 and 5 3 is 15 minus 3 multiplied by 1 is minus 3 plus 4 multiplied by 3 is 12। next step करें is equal to 10 minus 2 is 8 8 plus 3 is 11 15 plus 2 is 17 and 12 minus 3 is 9। तो ए बी का आंसर हमें मिल चुका है। अब ए बी ट्रांसपोज फाइंड करें तो ए बी ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में लिख देंगे। तो फर्स्ट रो है हमारे पास 8 एंड 17, इसे भी कॉलम में लिखते हैं 8 एंड 17। सेकंड रो है 11 एंड 9, इसे भी कॉलम में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी ट्रांसपोज। तो मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर है। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और दोनों का फिर प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, मीन्स के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ये है हमारे पास। इसमें फर्स्ट रो को आप देखें -1 एंड 1 है, इससे आप कॉलम की फॉर्म में लिखें -1 एंड 1। सेकंड रो में है 2 एंड 3, इसे भी कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं 2 एंड 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, ए में है हमारे पास फर्स्ट रो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो क्या है 2 एंड 5, तो वर्टिकली लिखें 2 एंड 5 -3 एंड 4 -3 एंड 4। ए भी हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस तरफ जो ऑर्डर है आपने दूसरी तरफ भी वही ऑर्डर रखना है ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वरना आपका आंसर गलत आ सकता है। एडिशन में इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इस तरफ पहले हमारे पास बी है, तो दूसरी तरफ भी हम पहले बी लिखेंगे, मीन्स के -1 2 1 एंड 3। फिर ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 2 -3 5 एंड 4। तो बी ट्रांसपोज A transpose is equal to -1 multiplied by 2 is -2 and 2 multiplied by 5 is 10। स्पेस देंगे और फिर फर्स्ट रो को
सेकंड कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस, 3 1 इज 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, स्पेस देंगे और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो क्या आएगा -3 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 10 minus 2 is 8, 15 plus 2 is 17, 8 plus 3 is 11, 12 minus 3 is 9। तो अब आप चेक करें कि दोनों साइड का आंसर इक्वल आया है या नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ठीक है। हेंस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में हमें मैट्रिक्स C गिवन है और पूछा गया है कि क्या जो हमारे पास C ट्रांसपोज होगा उसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लें, ठीक है, कि C ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लें तो दोबारा से वो C के इक्वल आ जाए, ठीक है। क्या करना है, हमने C का एक बार ट्रांसपोज लेना है, तो जो आएगा उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, तो वो अगर C के इक्वल आता है तो हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है, कि क्या वो दोबारा C के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो C क्या है हमारे पास, एक दफ़ा फिर लिखते हैं, यहाँ पे लिखें सॉल्यूशन इक्वल टू A B C एंड D, C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, C ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है हमारे पास A B, तो इसको वर्टिकली लिखते हैं, C D है इसको भी वर्टिकली लिखते हैं। C ट्रांसपोज हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि C ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। A C को वर्टिकली लिखेंगे और B D को भी वर्टिकली लिख देंगे, तो मीन्स के जो आंसर आ रहा है हमारे पास ये दोबारा से C के इक्वल है। तो आप अगर इसे यहाँ भी देखें, हमारे पास क्या है यहाँ पे C ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज, T से T कैंसिल हो जाएगा तो आगे क्या बचेगा हमारे पास C। तो सेम ही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि C ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, C के। तो C ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C, ठीक है। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, C के। तो नीचे क्या लिखेंगे हम कि हिंस प्रूव्ड। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया करें, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो लास्ट पार्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें हमें दो मैट्रिक्स गिवन हैं और ये चीज़ प्रूव करनी। ये पार्ट नंबर 3 हमारे पास सेम टू सेम पार्ट नंबर 1 की तरह है, तो ये आपने खुद ट्राई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, पहले ए बी फाइंड करना है और फिर आखिर पे उसका ट्रांसपोज लेना है, तो हमें ए बी होल ट्रांसपोज का आंसर मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपने पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लेना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आंसर मिल जाएगा। तो अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो आपने लिखना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वरना आप लिख देना कि हमारे जो आंसर हैं दोनों साइड के वो इक्वल नहीं आ रहे। तो ये आपने खुद चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे आपका आंसर सही आया है या नहीं आया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए आपको अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.4 आज के लेक्चर में हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।